गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधोलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आत्मा का और अनात्मा का करता हूँ अब तुझको वर्णन। जो प्रश्न किया उसको ही फिर अब नए सिरे से सुन अर्जुन। है पुरुष एक, इसके आश्रित रहती है माया प्रकृति कहे। जैसे अनादि यह पुरुष रहा, यह प्रकृति इसी अनादि समझे। जिस तरह चले दिन रात साथ, जोड़ी बनकर ये भी चलती। ऐसी छाया यह प्रकृति रही, जिसको तजकर न पुरुष रहते। ज्यों सारभूत कण बीज बढ़े, भूसा भी संग बढ़ता जाए। यह जुड़वा रूप रहा अर्जुन, कोई न विलग रहने पाए। तुमको बतलाया क्षेत्र जिसे, अब उसका नाम प्रकृति समझो। क्षेत्रज्ञ जिसे था बतलाया, उसका भी नाम पुरुष समझो। यह नया निरूपण अलग नहीं, सत्ता वह जो है अविनाशी। वह पुरुष प्रक्रिया क्रिया की, उसकी ही प्रकृति कही जाती। इंद्रिय विधान मन बुद्धि चित्त, जो रहा विकारों का समूह। सत रज तम ये तीनों ही गुण, समुदाय सकल उसकी यकूह। ये प्रकृति विनिर्मित पद सारे, कर्मों का करते उत्पादन। ये रहे कारिणी भूत सकल, करते नव जग का उत्सर्जन। निर्मित है क्षेत्र प्रकृति द्वारा, जीवात्मा जिसमें बद्ध रहा। वह देह पुरुष ही भोगता है, क्षेत्रज्ञ एक अतिरिक्त रहा। जीवात्मा परमात्मा दोनों ईश्वर के भिन्न प्रकाश रहे। वे हैं अनादि, उनके विकार ये प्रकृति गुणों से रहे जुड़े। हे अर्जुन, प्रकृति पुरुष दोनों, इनका कोई प्रारंभ नहीं। जीवत्व जीव का है अनादि, क्या ईश शक्ति का मूल कहीं। अपनी अनादिता में दोनों ये प्रकृति पुरुष हैं नित समान। इनमें कोई ना निमित्त रहा, कोई आगंतुक नहीं जान। त्रिगुणात्मक रही प्रकृति अर्जुन, कार्यों में है जिसका प्रसार। उत्पन्न प्रकृति से तीनों गुण, और संस्कृति के सारे विकार। गुण रूप प्रकृति के ही जाए। ईश्वर जो नित्य प्रकृति भी है। क्षेत्रज्ञ पुरुष सविशेष रहा, सब क्षेत्रों में जो वह ही है। इच्छा और बुद्धि करें संगम, पैदा होता है अहंकार। फल पाने वह प्रेरित करता, बह चली गोचरी तीव्र धार। कहते हैं कार्य जिसे अर्जुन, इच्छा मद उसको प्रबल करे। जागे मन जागा इंद्रियों का, अपना इच्छित व्यवहार करे। इसलिए कार्य कर्तव्य हेतु इन तीनों की है जननी प्रकृति। उत्कर्ष कार्य का करते गुण कहलाते हैं जो मूल प्रकृति। जो प्रकृति मूल, जो मूल प्रकृति करती रहती है कर्म भेद। भोगा करता है भोग पुरुष, यह रहा प्रकृति का विशद खेल। कार्यों का साधन प्रकृति बने, कर्तापन का कारण बनती। सुख दुख परिणाम निकलते जो, उनका अनुभव आत्मा करती। यह पक्ष वस्तु रूपात्मक है, आत्मा को जो लेता समेट। जब तक न ज्ञान जागृत होता, वह प्रभु को पाता नहीं भेंट। इंद्रियां की देह व जीवों की, करती प्रकृति अभिव्यक्त सदा। वह हेतु कार्य कारण की है, सुख दुख का भोक्ता देह रहा।
जीवात्मा है आनंद रूप, लेकिन सुख दुख का हेतु बने। कर्मानुसार जो योनि मिली उस जैसा वह व्यवहार करे। आकाश वायु पावक जल थल गुण सहित सभी ये पंचभूत 10 कार्य प्रकृति के रहे पार्थ, और 13 कारण की अंगभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय समेत मन बुद्धि साध के अहंकार 23 तत्व कुल कर पैदा कर रही प्रकृति जग का प्रसार। यह पाठांतर से कहें से इंद्रियां 5 और 5 विषय, कर्मेंद्रियों की मन गिनती 16, ये कार्य प्रकृति के रहे अलग। ये कारण नहीं कार्य केवल, कारण होता है अहंकार, कारण होती है बुद्धि और तन्मात्राओं का रूप भार। भोक्ता बन सकती नहीं प्रकृति, वह जड़ होने से निष्क्रिय है। हो सकता है पुरुष नहीं भोगता, वह है असंग, वह निष्प्रय है। पर प्रकृति पुरुष का जुज अनादि, इसलिए पुरुष सुख दुख भोगे। भोक्तापन वहाँ विलुप्त रहे जब मुक्त प्रकृति से वह बोले। त्रिगुणात्मक रही प्रकृति अर्जुन, जीवात्मा जिसमें वास करे। जो कर्म करे जो इच्छाएं, वैसी ही उसको योनि मिले। वह भोग भोगता अपना ही, अपने कर्मों का फल पाता। उत्तम या अधम योनियों का वह ही होता है निर्माता। आत्मा जो प्रकृति वास करती, उपभोग गुणों का करती है। गुण में आसक्ति रही जैसी, वैसा भविष्य वह गढ़ती है। अच्छे या बुरे कर्म जैसे वे करे योनि का निर्धारण। जीवात्मा मुक्त न हो पाती, वह करे जन्म पुन पुनिधारण। सात्विक गुण के जो कर्म रहे, सत्कर्म उठाते हैं ऊंचा। मध्यम है कर्म रजोगुण के, यह पलड़ा उठता या गिरता। जो कर्म तमोगुण के निषिद्ध, वे पतित रहे वे करें पतन। सुख भोगा करता सत्कर्मी, दुख भोगा करता पतित गहन। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जीवात्मा जिनमें वास करे, उसका संबंध प्रकृति से है। वह प्राकृत गुण का भोग करे। भोक्तापन ही जीवात्मा को बांधे रखता है बंधन में। वह कभी मुदित उल्लासित दिखे या कभी विलपता क्रंदन में। वह पाए ऊंची योनि कभी या नीची योनि कभी पाता। जैसी उसकी आसक्ति रही, जैसी संगति वह अपनाता। जैसा बन जाता संस्कार, वैसा ही बुद्धि काम करती। सुधी अंत समय में जब आती, जीवात्मा मुक्ति लाभ करती। यह प्रकृति रही गुणमयी पार्थ, करती रहती कौतुक अनेक। यह क्षण प्रतिक्षण है चिरनूतन, यह सक्रिय अपने गुण समेत। यह जड़ पदार्थ से भी अपने करवा लेती है सभी काम। जग जीवन में इसके कारण पाते प्रसिद्धि कितने ना नाम। हो गया प्रेम से युक्त ने इंद्रियां दक्ष चैतन्य हुई। मन तीनों लोकों में घूमा, फिर भी न वासना तृप्त हुई। रचती यह भ्रम का वृहत द्वीप, वह स्वयं रही आमूर्त व्याधि। यह मूर्ति अमर्यादा की है, मायाविनी है इसकी उपाधि। अनगिनत किए पैदा विकार, यह काम रूप वल्लरी बढ़ती। ढक लेती फूलों पत्तों से, जिस मंडप से ऊपर चढ़ती। यह मोह विपिन की ऋतु वसंत है, अंतहीन इसकी माया। यह निराकार को आकृति दे, जग का प्रपंच इसका साधा। विद्याएं सभी कलाएं सब उत्पन्न हुआ करती इससे। इच्छा की ज्ञान क्रिया की उत्पत्ति हुआ करती इससे। टकसाल नाद के सिक्के की यह चमत्कार का रही सदन।
इसका ही सारा खेल रहा, हो जग जीवन या प्रलय मरण। उत्पत्ति और लय भोर सांझ, इसका अद्भुत है इंद्रजाल। सहचर्य पुरुष की यह अभिन्न, जो है असंग जो निराकार। सामर्थ्य रहा इसका विस्तृत, यह पुरुष पुरातन को साधे। यो इसमें कुछ सविशेष नहीं, यह रूप किसी का भी धारे। उत्पत्ति बने यह ब्रह्म की, उस निराकार को आकृति दे। इच्छा विहीन की इच्छा बन, उस निश्चल को अपनी गति दे। जो पूर्ण उसे दे तृप्तितोष, उस अकुल विरज की बनी जाति। लक्षण बन रहे अवर्णन का, निर्जर की वह बन रहे पाती। वह निरहंकार का अहंकार, वह नाम रहित का बने नाम। वह जन्म रहित का जन्म बने, वह क्रियाहीन का बने काम। निर्गुण के गुण वह बन जाती, वह उस अनेत्र के नेत्र बने। वह श्रवण रहित के बने कान, वह निस्सीमित का क्षेत्र बने। जो भावातीत भाव उसका, अवयव उसका जो निरावयव। जिसका न अंत वह अंत बने, जिसका न आदि उसका उद्भव। सब कुछ बन सकती है माया, उस ब्रह्म रूप पुरुषोत्तम का। माया की माया का विकार, अविकारी में दिखे भरता। हो जाता तेज लुप्त शशि का, जिस तरह अमावस आने पर ब्रह्मा का तेज न दिख पाता। तम प्रकृति भाव का छाने पर, बादल आकर दोपहरी में जिस तरह तेज रवि का हरते। हो पुरुष अधीन प्रकृति के तो पटकांतिहीन उसको करते। गुण भोग भोगना पड़ता है, सुख दुख का होता है अनुभव। निर्गुण पर छाया दिखता है, झूठा यह जन्म मरण का भव। चल जल में बिंब अनेक बने, शशि मूल रूप में एक रहे। है पुरुष एक पर माया में, जग उसके विविध प्रकार लखे।